गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 ऑन नॉट लविंग द वर्ल्ड। डू नॉट लव द वर्ल्ड और एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, लव फॉर द फादर इज नॉट इन देम। आमीन। आप देखें, जो यूहन्ना है बार बार प्रभु के प्रेम की बात कर रहा है। यहाँ जो दो शब्द हैं, दे आर इन कॉन्ट्रास्ट, लव फॉर द वर्ल्ड एंड लव फॉर गॉड। यहाँ जो यूहन्ना कह रहा है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आप जो है संसार से प्रेम नहीं रख पाएंगे। अगर आप जो है संसार से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे। रिमेंबर आई टोल्ड यू, इफ ए इज ए एंड बी इज बी, इट कैन नॉट बी दैट ए इज नॉट ए एंड बी इज नॉट बी। अरे वाह, अगर आप जो है परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप जो है संसार से प्रेम नहीं रखेंगे। रिमेंबर, आप देखें 12, 13, 14 पद में यूहन्ना बात कर चुका है कि बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, हे बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। कल मैंने आपसे, हालांकि कल समाचारों में कल वीडियो नहीं डाल पाया, हाउएवर हैप्पी सेकेंड एडवेंट संडे। अमल का जो है दूसरा इतवार है। मैं सोचता हूँ कि आपकी कलीसियाओं में, आपके घर में जो है प्रभु के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। फेथ, होप एंड लव, शांति, शालोम वंस अगेन। हालांकि मैंने जो है आपको एक व्हाट्सएप पे जो है मैसेज, ऑडियो मैसेज जरूर डाला था, कईयों खुला है, कईयों का नहीं खुला है, उसके लिए क्षमा। यहाँ यूहन्ना जो बात कर रहा है संसार की। ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लिए जो शब्द आया है वो है कॉस्मोस। उससे जो आपका जो रूट वर्ड है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब क्या है? जो हम जो ऊपर से बनाते हैं। मान लीजिए प्रभु ने आपको जो एक अच्छा शरीर दिया है, आप उसको जो है और अधिक सजाते संवारते हैं। दे आर कॉस्मेटिक वैल्यूज। जो परमेश्वर जो दिया है, क्या दिया है? परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा है ना। आपको देखें, शैतान ने उसे क्या भरमाया? He told them lies। क्या लाई है? उन्होंने, जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि बगीचे का जो भले बुरे ज्ञान का जो फल है उसे मत खाना, नहीं तो मर जाएगा। शैताना क्यों ने भरमाता है? You know what he told them? उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच में मर जाओगे? तुम खाने से नहीं मरोगे, तुम्हें जो ज्ञान हो जाएगा बस। उन्होंने शैतान की बात मानी, उन्होंने जो फल को तोड़ा, उसे देखा, तोड़ा, खाया, उनकी आंखें खुल गई, उन्हें मालूम लगा कि वो नंगे हैं। हालांकि आप देखें, उन्होंने अपने आप को ढांकने का प्रयास किया। क्या किया उन्होंने? अंजीर के पत्तों से अपने लिए लंगोट बनाए। आप देखें, परमेश्वर को मालूम था ये तो जो है कॉस्मिक है, ये जो है कॉस्मेटिक है, ऊपर से उन्होंने कुछ पहना है। वहीं उसने एक जानवर को मार के उनके लिए, उसकी खाल से उनके लिए लंगोट बनाए। दैट वॉज प्रोटोटाइप ऑफ क्राइस्ट कमिंग।
हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं परमेश्वर से प्रेम और जो है संसार से प्रेम। आप एक लाइन, एक कागज लीजिए, कागज के बीचों बीच जो है एक लाइन खींचिए और प्रश्न अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप जो है संसार से प्रेम करते हैं? और आपको उत्तर मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आप किससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से या संसार से। बड़ा सीरियस मैटर है। सवाल ये है कि आप जो है प्रेम किससे करते हैं। एक बार जो है यूहन्ना से किसी ने पूछा, आप बार बार प्रेम की बात करते हैं। इस पद में भी आप देखें 3 बार जो है प्रेम का वर्णन आया है। और आप देखें यहाँ लिखा है, कोई संसार से प्रेम करता है, डू नॉट लव द वर्ल्ड। ये जो कॉस्मोस है, जो संसारिक जो वर्ल्ड है, आप देखें जो ये जो संसार है, इसका जो वैल्यू सिस्टम है, इसे फेलिंग एंड फॉलिंग, ये 2 नाश होता जा रहा है ना। मान लीजिए आप बालों में जो काला रंग लगाएंगे, धीरे धीरे कुछ दिन में जो है आपको नए सिरे से और रंग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने लिपस्टिक लगाई, वो खत्म हो जाएगी शाम तक, फिर दोबारा आपको कर्टन पेस्ट करना पड़ेगा, isn't it? पर आप देखें जो कॉस्मेटिक है वो धीरे धीरे नाश हो रही है। आप देखें यहाँ जो यूहन्ना है वो कह रहा है डोंट लव द वर्ल्ड। मैं कह रहा था यूहन्ना उससे कहता है संसार से प्रेम न रखो बल्कि परमेश्वर से प्रेम रखो। आप देखें किसी ने यूहन्ना से पूछा कि आप बार बार जो है क्यों लिखते हैं परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना का जवाब था क्योंकि मैं परमेश्वर जो है प्रेम है। यूहन्ना जो है अपने यूहन्ना समाचार में 3 अध्याय के 16 पद में क्या कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बहुत कम लोगों को मालूम है पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16 पद में क्या लिखा है। सुन लीजिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय पद 16, 1 John chapter 3 verse 16. It says here, 1 John 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. We ought to lay down our lives for our brothers and sisters. हमें भी अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए अपने प्राण देना चाहिए। मेरे तरीके से मैं कहता हूँ हमें भी अपने भाइयों बहनों के प्राण जो हैं लेने चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही तो कर रहे हैं। और दुख की बात ये है, बात परिवारों में, समाज में, यहाँ तक कि कलीसिया में भी यही बात हो रही है। लोग जो हैं मौका ढूंढते हैं कब, कैसे, कहाँ जो है भाइयों के, बहनों के प्राण ले ले। आज मैं जो है किसी को लिख रहा था, उसने मुझे पिक्चर भेजी कि कलीसिया के जो लोग हैं उन्हें लोगों ने कैसे मारा है। किसी के हाथ में प्लास्टर है, किसी के सर में चोट है। ये बात जो मैंने बहुत साल पहले मेरे एक आर्टिकल में लिखी थी। Persecution is biblical, divine, praise God for it. But the spirit of division is demonic,
शन इट। Stop it. आप देखें जो भाइयों के बीच में जो ईर्ष्या है, लड़ाई झगड़े हैं, वो है शैतानी। मुझे एक बात याद आती है, बहुत साल पहले मेरे एक परिचित जो है एक संस्था में काम कर रहे थे। वो संस्था है जो मसीह जो सताए हुए लोग हैं उनको संभालने के लिए, उनको जो है सुरक्षित रखने के लिए, सरकार के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए वो संस्था है। हालांकि जो उसका जो पैसा सपोर्ट है वो तो बाहर से ही आता है। उसमें जो उन्होंने लीडरशिप टीम थी उसने अपने एक सदस्य को इतना परेशान किया, इतने तरीके से परेशान किया, परेशान हो गया। और जो उसे घर का सपोर्ट ना मिला होता तो वो जो जवान है मान लीजिए मर जाते, लेकिन वो जवान छोड़कर जो है बाहर निकल आया। Thank you, Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो उसके माता पिता के लिए, उस सपोर्ट के लिए जो उसे मिली। आप देखिए यहाँ जो योना है वो कह रहा है कि संसार से प्रेम न रखो, डू नॉट लव द वर्ल्ड और एनीवन लव द वर्ल्ड, लव टू लव द फादर इज नॉट इन देम। जो कोई संसार से प्रेम रखता है, पिता का जो प्रेम है उनमें नहीं है। मुझे ध्यान आती है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं। आपको ध्यान ही होगा ना, शैतान ने जो है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाएं की। उपवास के बाद शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को ले गया बियाबान में, जंगल में, विल्डरनेस में, और उसने उसकी परीक्षाएं की। आपको ध्यान होगा 3 परीक्षाएं हैं ना, मत्ती के 4 अध्याय में, लूका 4 अध्याय में परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं क्या हैं सुन लीजिएगा। Matthew chapter 4. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left him, and angels came and attended him. Amen. आप देखें प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, Satan get behind me, शैतान मुझसे दूर हो जा। वो चला गया। आप देखें यदि आप संसार को प्रेम करते हैं, प्रभु का उत्तर मालूम है क्या होगा? Satan get behind me, what I have in you, मुझ में तेरा क्या है या तुझ में मेरा क्या है। आप देखें, आज सवाल है क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आप प्रेम करते हैं संसार से? प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो जो प्रेम है वो है स्थायी प्रेम। अगर आप संसार से प्रेम रखते हैं वो है विनाशकारी प्रेम। चुनाव जो है मेरे और आपके हाथ में है। क्या चुना है आपने?
ये जो आप देखें, ये जो प्रश्न है आया था योशुआ के सामने, उसने कहा प्रतिज्ञा के देश में जाने से पहले आज चुन लो, तुम्हारे सामने जीवन मरण दोनों हैं। As for me and my family, we have chosen to serve the Lord. हम तो जो है परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये प्रश्न जो है आपके लिए, मेरे लिए, क्या चुनेंगे, क्या चुना है? यदि उत्तर हाँ है तो आप प्रभु को धन्यवाद दें। कहिए, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपने मुझसे प्रेम किया, मैं भी आपको प्रेम करता हूँ। यदि आप पश्चाताप करते हैं, लौट कर जो है प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपको क्षमा करेगा। राइट नाउ, as you and I share this word, listen this word, He will change you, He will forgive you. If not, आपके जो जीवन है, आपका निर्णय आपके अनंत को निश्चित करेगा। सवाल इस बात का है कि आप चुनाव करेंगे, हाँ अभी करता हूँ मैं, या ना। प्रभु करे कि आपका जो उत्तर है वो हाँ हो। May God help you to say yes to Jesus. I would say along with my family, say yes to Jesus. आमीन। प्रभु आपको संभाले। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आपको, हम सबों को संभाले। आमीन। आमीन।